हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बच्चों को, जैसा कि आप देख रहे हो कि आज रेशियो अनुपात करने वाले हैं, तो काफ़ी अच्छी क्लास होने वाली है। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। देखिए क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। क्वेश्चन दे रखा है, रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन अर्थ इज 1:2 इन नॉर्थन हेमिस्फीयर। द रेशियो इज 2:3। व्हाट इज़ द रेशियो इन साउथर्न हेमिस्फीयर। साउथर्न हेमिस्फीयर का रेशियो बताना है। पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात क्रमशः 1:2 है। उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 हो तो दक्षिणी गोलार्ध में अनुपात क्या होगा बताना है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन को करेंगे कैसे। सबसे पहले जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो करना कैसे होता है। लैंड और वाटर का दे रखा है, लैंड और वाटर का दे रखा है, रेशियो कितना 1:2 दे रखा है। ठीक है, अगर टोटल की बात करें 1 और 2 3, यानी कि साउथ भाई एक जो पृथ्वी है उसको अगर 2 पार्टों में काटेंगे तो उनका एरिया जो होगा इक्वली होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो नॉर्थ और साउथ की बात की हुई है कि दोनों का नॉर्थ और साउथ की बात करें तो 3 को जो 3 है टोटल, तो उसको नॉर्थ और साउथ में बांटेंगे तो 1.5 आएगा। तो 1.5 की जो कहानी है वो सही नहीं है। ठीक है, 1.5 को आप अगर सॉल्व करोगे तो पॉइंटों में कहानी जाएगी। तो एक काम करो, यहाँ 0 बढ़ा लो और यहाँ भी 0 बढ़ाओगे। ठीक है, तो 30 हो जाएगा, यानी कि 30 को आप आपके नॉर्थ और साउथ में आप बांट सकते हो 15-15। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। नॉर्थन हेमिस्फीयर और रेशियो साउथ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो ये आपको दे रखा है 2:3। नॉर्थ वाला कितना दे रखा है 2:3, यानी कि 30 को बांटोगे 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ये 15 और रेशियो 15 हो जाएगा। तो ये दे रखा है आपको 2:3। कितना दे रखा है 2:3। टोटल कितना है 5 है। टोटल कितना है भाई, लैंड और वाटर की बात करें, लैंड वाटर, लैंड अगर 2 है तो वाटर कितना है 3 है, लेकिन टोटल कितना है 15 है। 5 नहीं है 15 है, यानी कि इसका 3 टाइम। तो एक बार बताओ, नॉर्थन हेमिस्फीयर में जो आपका लैंड होगा, ठीक है, कितनी होगी, ये भी तो 3 गुना होगी 2 की, 2 3 या 6 होगी, तो ये 6 हो जाएगी। वहीं वाटर की बात करें तो वाटर कितना होगा, 3 का 3 टाइम 9 होगा। कितना होगा 9। तो ये नॉर्थन हेमिस्फीयर की बात करें तो ये कितना आ गया 6:9। ठीक है, अब साउथ की पूछिए हमसे, साउथ हेमिस्फीयर पूछा है। ठीक है, तो साउथ हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगा, देखो नॉर्थन में 6 है और साउथ में कितना होगा भाई, टोटल कितना है 10 है। तो साउथ का निकालने के लिए क्या करोगे, मैं ही निकाल देता हूँ। तो साउथ हेमिस्फीयर आ जाएगा आपका, लैंड और वाटर का रेशियो आ जाएगा। टोटल कितना है 10 है, यहाँ 6 है, तो वहाँ कितना जाएगा 4 जाएगा। और ये अगर 9 है, टोटल 20 है, तो ये 11 जाएगा। बस यही पूछा था हमसे। ठीक है, तो साउथ में बताना था। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में कितना होगा साउथ में, तो 4:11 होगा लैंड और वाटर का रेशियो। ठीक है, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, हीरे का मूल्य इसके वजन के वर्ग के अनुरूप प्रत्यक्ष परिवर्तित होता है। एक हीरे 4 भागों में टूट गया और टुकड़ों के वजन का अनुरूप 1:2:3:4 है। यदि हीरे के कुल मूल्य में 7 कितने 0 1 2 3 4 5 का नुकसान हुआ तो हीरे का प्रारंभिक मूल्य क्या था। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ अ डायमंड वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। A diamond rock into 4 pieces with their weight in the ratio कितना 1:2:3:4। if the loss in total values of the diamond was कितना 7, ये 5 0 है, 1 2 3 4 5। what was the price of the original diamond। ठीक है, ओरिजिनल डायमंड का प्राइस हमने बताना है। तो क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, क्वेश्चन देखो किस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। तो करना क्या है, देखो आ जाओ। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जो हमें रेशियो दे रखा है, ठीक है, 1:2:3:4। ठीक है, 3:4। अच्छा, मैं डायमंड की बात करूं, पहले जो वेट था तो इसी से निकाल सकते हैं हम। तो 4 3 7 3 10, यानी कि जो पहले जो अगर वेट अगर 10 था, ठीक है, तो इसको इस जो पहले जो बेचता था तो उसके इस वर्ग के रूप में बेचता था, यानी कि 100 रुपये का बेचता था पहले। लेकिन अब वो जो डायमंड है वो टूट गया, वो 4 पार्टों में टूट गया। तो अब उसको कैसे, अभी भी वो इस रूप में बेचेगा, लेकिन क्या 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इस रूप में तो बेचेगा, अलग अलग करके बेचेगा।
और सबको ऐड कर दोगे तो टोटल आ जाएगा भाई कितने का बेचा। तो इनको 1 + 4 + 9 + 16, ठीक। तो ये ऐड हो गया, आ गया 30। कितना आ गया 30। यानी कि पहले वो अगर 100 का बेचता तो अब कितने का बेच रहा है, 30 का बेच रहा है। तो सीधे सीधे 70 का हो गया घाटा अगले को। 70 क्या हो गया, नुकसान हो गया, लॉस हो गया। अब 70 का जब लॉस हुआ उसे, तो एक बार बताओ 70 का लॉस हुआ और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो लॉस दिखा रहा है वो कितना दिखा रहा है, 1 2 3 4 5 5 0। यानी कि इसका कितना टाइम, इसका ठीक है 10,000 टाइम, ठीक है। देखो 4 0 1 5, तो 5 0 आएंगे, ठीक है। तो ये इसका लॉस हुआ। तो एक्चुअल में हमसे जो प्रारंभिक मूल्य था वो पूछा है, तो प्रारंभिक मूल्य भी 100 ना होकर कितना हो जाएगा भाई, 100 ना होकर कितना हो जाएगा, इसका 10,000 टाइम, यानी कितना हो जाएगा 6 0 हो जाएंगे यार। ये आ जाएगा प्रारंभिक मूल्य कितना, 1 2 3 4, और इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे ये आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। कितने जीरो आ जाएंगे, 6 0। कहने का मतलब ये है जो प्रारंभिक मूल्य 100 ना हो के इसका इतना टाइम होगा, ठीक है। तो ये इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। यही पूछा था क्वेश्चन में कि प्रारंभिक मूल्य कितना होगा। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाफट चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि एक हीरे को 3 भाग में 2:3:5 के अनुपात में तोड़ा जाता है। यदि हीरे की कीमत उसके वजन के वर्ग के समानुपाती हो तो हीरे के मूल्य में कितनी कमी आएगी यदि हीरे का प्रारंभिक कीमत 2 लाख रुपये हो। अ डायमंड वाज ब्रोकन इनटू 3 पार्ट इन द रेशियो ऑफ 2:3:5 if the value of the diamond is in proportion to the square of its weight. What is the decrease in the value of considering that the actual value of the diamond was 2 lakh? तो क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। देखो क्वेश्चन को करेंगे कैसे, आइए क्वेश्चन कर लेते हैं। थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। देखो 3 पार्टों में डायमंड को तोड़ा गया है, 2:3:5। अच्छा, जब पहले इसको जब बेचा जाता था डायमंड का, पहले की अगर बात करें तो पहले की जो वेट था उसका, तो 3 और 2 5 और 5 कितना था, 10 था। यानी कि उसको जब वेट उसका 10 था तो उसको बेचा कितने का जाता, उसके स्क्वायर के रूप में 10 का स्क्वायर कितना 100 का बेचा जाता था। तो अब कितने का बेचा जा रहा है, टूट गया तो जब तब उसको पार्टों में बेचा जाएगा। तो यानी कि 2 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी कि सीधा सीधा ये 4 हो गया, ये 9 हो गया, ये 25। इन सबको ऐड करोगे तो 38 आएगा। यानी कि पहले जब उसको 100 का बेचा जा रहा है, जब वो सही था तो 100 का बेचा था। अब जब टूट गया तो उसको पार्टों में जब बेचा गया तो वो 38 का बेचा गया। तो पहले से कितने का लॉस होगा देखने को मिल रहा है, 62 का लॉस देखने को मिल रहा है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि जो पहले उसकी कीमत थी 2 लाख रुपए थी। कितनी थी, 2 लाख रुपए। 100 नहीं थी, कितनी थी, 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए कैसे आएगा ये, देखो इसको मैं एज कर दे रहा हूँ, इस नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो ये कितनी थी, 2 लाख रुपए। 2 लाख यानी कि ये 100 ना हो के कितना था पहले कीमत, 2 लाख। कितने जीरो, 5 0। तो ये इसका कितना टाइम, इसका 2000 गुना 100 का कितना 2000 गुना, तभी तो 2 लाख होगा। तो ये एक्चुअल में जो लॉस भी होगा वो भी 2000 गुना होगा। यानी कि कितना आ जाएगा, ये आपका सीधा सीधा यहाँ मिलेगा आपको 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 12 4 और कितने जीरो, 3 जीरो। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है 124,000 ये हमारा लॉस देखने को मिलेगा। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इतनी ही कमी होगी, नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट। आइए क्वेश्चन नंबर करते हैं 4, और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, कह रहा है ए बी और सी के खर्च का अनुपात क्रमशः 16:12:9 है और उनकी बचत उनकी आय का 20%, 25% और 40% है। यदि उनकी आय का योग कितना है, 5100 है, तो बी का वेतन बताना है कि बी की एक्चुअल में सैलरी है क्या। द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ ए बी एंड सी आर रेशियो 16:12:9 respectively and their savings are
20%, 25% एंड 40% ऑफ देयर इनकम इफ़ द सम ऑफ देयर इनकम इज़ 5100 फाइंड द वी सैलरी। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन बहुत प्यारा है, कर लेते हैं इसको फटाफट नोट डाउन। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखो होगा कैसे क्वेश्चन, आइए। देखो सबसे पहले उसने ए बी और सी का खर्च का अनुपात कितना दे रखा है, ए और बी और सी का खर्च का रेशियो दे रखा है 16:12:9, ये दे रखा है। ठीक है, और साथ ही साथ उनकी बचत की आय दे रखी है 20%। ठीक है, अच्छा 20% पता होना चाहिए कितना होता है, 1/5। कितना होता है, 1/5। कैसे भाई, 20% हटाओगे नीचे 100 और 20 पंजे 100। ठीक है, 1/5। अगर जो ए है अगर 5 कमाता है और 20% क्या करता है, बचत करता है, या 20% का मतलब है 1, अगर 5 पे 1 की बचत करता है तो सीधा सीधा 4 रुपये खर्च कर रहा है। तो 4 निकल रहा है क्वेश्चन में, रेशो देख रहा है, खर्चे का रेशो ये है कितना, 4 चौक 16 कर रहा है, 4 का 4 टाइम यानी कि 16। तो एक रेशो हमें ए बी सी का और मिल रहा है, जो उसका जो इनकम आ रही है, इनकम का रेशो कितना मिल रहा है, ये आ गया हमारे पास 16। कितना आ गया, 60। कितना आ गया, ये इनकम आएगी उसकी कितनी आ जाएगी, 5 4 जा 20, तो एक ही आ गई 20। क्लियर हो गया। फिर बी का देखें तो बी की है 25%। 25% का मतलब क्या है भाई, 25% का मतलब है 1/4। कितना, 4। ये अगर वो 4 रुपये कमाता है और 1 बचत करता है तो सीधे सीधे 3 का क्या करता है, खर्चा करता है। तो 3 ना है, खर्चा कितना है, 12 है, इसका 4 टाइम, 3 का 4 टाइम 12। ठीक है, यानी कि अगर ये 3 का 4 टाइम 12 उसका खर्चा है, ठीक है, तो ये जो इनकम भी होगी तो 4 4 जा 16 होगी, तो यहाँ 16 लिख दो। ठीक है, ये इनकम का रेशो निकाल रहा हूँ मैं। अच्छा सी की देखो, अगर सी का ये ना मैं रेशो इधर लिख देता हूँ आपको ना, ए बी सी का जो आ रहा है, जो इनकम आ रही है हमारी ए बी सी का 20 आया, ये 16 आया, और सी की इनकम निकाल ली है। ठीक है, तो देखो इसके लिए दिया है हमारे पास 40%। ठीक है, 40% का मतलब क्या है, 2/5। कितना, 40% 2/5 यानी 40/100, 0 0 कट जाएगा, और 2 से काटोगे तो 2 पे जाएगा, और नीचे 5 पे जाएगा। या अगर वो 5 रुपये कमाता है और 2 रुपये सेविंग करता है, तो 3 रुपये की क्या कर रहा है, अगला बचत कर रहा है, 3 का खर्चा कर रहा है। ये जो बचत का रेशियो दे रखा है ना, बचत का परसेंटेज दे रखा है। ठीक है, अगर 5 रुपये वो कमाता है तो 5 में 2 रुपये क्या करता है, सेविंग करता है, और 3 का क्या करता है, खर्चा। तो खर्चा 3 का नहीं कर रहा है, 9 का कर रहा है, यानी कि 3 3 जा 9, यानी कि 5 की 3 मल्टीप्लाई 15 आ जाएगा इसका इनकम। इनकम कितनी जाएगी, 15। तो ये आ गया हमारे पास इनकम का रेशियो। तो टोटल इनकम की बात करें तो ये टोटल ऐड करोगे तो 20 और 20 40, ये आ गया हमारे पास 51। इन सबको ऐड करोगे तो कितना मिलेगा, 51। तो क्वेश्चन में कह रहा है 51 नहीं है, कितनी है टोटल, तीनों की इनकम 5100 है। ठीक है, यानी कि इसका 100 टाइम, इसका 100 टाइम, इसका कितना टाइम, 100 टाइम। तो हमसे बी की पूछे तो बी की कितनी हो जाएगी, 16 ना होकर इसका 100 टाइम 1600 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 16 ना होकर इसका 100 टाइम कितनी हो जाएगी, 1600। ये बी की आ जाएगी। ठीक है, बी का कितना आ जाएगा, बी का वेतन 1600 आ जाएगा। ठीक है, ये जैसे ये इन तीनों का कितना था, ये 100 टाइम था, तो इसमें भी तो 16 से 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1600 आ जाएगी बी की। ठीक है, तो बी की इनकम कितनी आ गई, 1600। तो क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, एक बार और समझ लो। ए बी सी का रेशियो, खर्च का रेशियो दे रखा था हमें, ये 16:12:9। ठीक है, तो ये दे रखा था हमें बचत इनकी ये परसेंटेज के रूप में दे रखी थी। ठीक है, तो नीचे जो आती है उसकी जो जितनी अगर आए, अगर 5 रुपये वो कमाता, 5 पे जो ऊपर वाला है वो बचत करता, तो खर्चा कितना करता, 4 का। तो 4 का नहीं था, रेशियो में कितने का, 16 का। तो 4 का 4 चौका 16। ठीक है, तो ये 4 टाइम है, तो 5 4 जा 4, 5 4 जा 20। तो 20 क्या होता, इसकी इनकम होती। ठीक है, एक ही ऐसे बी की निकाल ली। ठीक है, तो इसका 4 टाइम होता, तो 4 4 जा 16 आ गया, और ये 5 3 जा 15 आ गया। ठीक है, इन सब की इनकम निकाल ली, तो टोटल इनकम दे रखा है इतना। ठीक है, 51, इन सब का इनकम 51 आ रहा था, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है इनकम इतनी है, तो इसका 100 टाइम 51 की, ये कैसे आया 100, 51 इसको इससे डिवाइड करोगे तो 100 आ जाएगा। ठीक है, अब बी की निकालनी तो बी में 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 1600 आ गई। तो क्वेश्चन बहुत ही प्यारे हैं, इन क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लो, और नेक्स्ट भाई क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल गाइस।